चाहूंगा। सलाम, आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो मैं हूं आप सबका नन्ना मुन्ना एक्स मुस्लिम जफर, जो कि बांग्लादेश से है और आपसे आज कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं आप सभी से। क्या बात है। ये तो एकदम धांसू एंट्री मारी आपने। और बांग्लादेश से एक्स मुस्लिम की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। क्या ऐसा है कि जिस तरीके से यहाँ पे जब सर्वे हुआ था हिंदुस्तान में, तो 1 करोड़ 20 लाख कंफर्म जहन्नमी मुर्तद हमें उस सर्वे के अनुसार नजर आए। तो क्या बांग्लादेश में भी यही हाल है कि क्योंकि कई सारे लोग बांग्लादेश से जुड़ते हैं और वो कहते हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल भैया, क्योंकि सभी लोग खुल के नहीं बोल सकते और बहुत सारे लोग, मतलब तादाद में अगर पकड़ लो 100 अगर मुस्लिम है तो उन 100 लोगों में से 45% ही एक्स मुस्लिम है और बाकी जो लोग हैं वो ठीक से नमाज भी नहीं पढ़ते। आप बोल सकते हो 15% लोग ही ठीक ठाक नमाज पढ़ते हैं और बाकी लोग चलो रहने दो। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ऑलमोस्ट हमने जितने भी लोग, चाहे वो मोमिन हजरात हो चाहे एक्स मुस्लिम हजरात हो, बांग्लादेश से जुड़ते हैं, उनकी हिंदी इतनी साफ नहीं होती है, लेकिन आपकी हिंदी एकदम जबरदस्त है। क्या, कहाँ से इतनी मस्त हिंदी सीख ली आपने? भाई देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों का लाइव स्ट्रीम बहुत देखता हूँ। पहले जाके नलायक का देखता था और अभी आप लोगों का देखता हूँ, तो बहुत बहुत थैंक यू। ऑल क्रेडिट गोस टू आपको, क्योंकि आप लोग अगर नहीं होते तो इतना नॉलेज नहीं होता। और सबसे बड़ा बात है कि एनीमे, जो एनीमे हिंदी में डब होता है, मतलब जापानीज कार्टून, वो मैं बहुत देखता हूँ। वो हिंदी में डब होकर आता है, तो इससे मेरा हिंदी अच्छा हो गया। अच्छा, एनिम देख देख के भाई ने एकदम हिंदी अपनी एकदम तरोताजा कर ली है। और बहुत लोग शक करते हैं कि ये बांग्लादेशी एक्सेंट नहीं है, ये वो। भाई देखो, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं बिल्कुल अमेरिकन की तरह, समझे तुम? हम अमेरिका है, हम अमेरिका के जवाब है, ऐसे बहुत लोग बात करते हैं इंग्लिश में। उनका एक्सेंट ही अलग होता है। इसका मतलब तो ये नहीं कि वो इंडिया से नहीं है, वो बांग्लादेश से नहीं है। एक्सेंट से कुछ आता जाता नहीं है, सब आपका रैशनैलिटी से आता है। अच्छा। ये जबरदस्त है यार। तो जफर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जब तक आप मुस्लिम थे, आपकी उम्र भी काफी कम है, तो जब तक मुस्लिम थे तब तक का सफर बताइए। कितना आपने इस्लाम को सीरियसली लिया? घर का माहौल रिलीजियस था, नहीं रिलीजियस था? कौन से फिरके से आपका ताल्लुक था? और कितना सीरियसली आपने इस्लाम को लिया था? सारी चीजें, इस्लाम तक का सफर पहले हम जानेंगे, उसके बाद फिर जानेंगे कि आप क्यों एक्स मुस्लिम हुए और इस्लाम को लेके आपके पास क्या कहना है। तो सबसे पहला सवाल, इस्लाम तक का आपका सफर। एक चीज फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको कोई भी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है जिससे आपकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो, लाइफ थ्रेट हो, आपकी आइडेंटिटी रिवील हो। तो थोड़ा ध्यान में रख के अपनी जर्नी आप शेयर करना। हाँ हाँ भाई, मैं एकदम कट्टर मुस्लिम परिवार से तो नहीं हूँ, मैं एक मॉडर्न मुस्लिम परिवार से हूँ, जिनका उतना दबाव नहीं था इस्लाम के प्रति। लेकिन लेकिन मैं ऐसे मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ जहां पर बहुत तबलीग होता है, बहुत सारा व्हाइट पुलिस है कि क्या बोलूं। तो मैं बोलता हूँ, मेरा सबसे पहला इस्लाम से इनकाउंटर, मतलब असली वाला इस्लाम से इनकाउंटर कैसे हुआ। तो मैं 5th का एग्जाम दिया था, जिसको आप पीएससी या फिर प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट, वो वाला एग्जाम दिया था। उसके बाद छुट्टी होता है, तो मैं छुट्टी में बैठा हुआ था। कुछ व्हाइट पुलिस, मतलब तबलीग के लोग आए। तबलीग के लोग आकर मेरे अब्बू जान से मेरे अब्बू जान को मशवरा देने लगे कि अगर आप आपके बेटे को हाफिज बना दो, मतलब कुरान रट्टा मरवा दो, मदरसा में भेज दो और उसको अगर वहां पे रखो तो आपका जन्नत पूरा कंफर्म है, आप कंफर्म जन्नती हो जाएंगे। तो उसके बाद मुझे मेरे अब्बू ने एक बहुत ही पॉपुलर मदरसा में भर्ती किया। तो ये बात अलग है कि मैं उस मदरसा में सिर्फ 1 महीने रहा था।
लेकिन वो एक महीना मेरे लिए कोई सदमे से कम कुछ नहीं था। मतलब मैं जब मदरसा में गया तो मैं 2 दिन में जो कायदा होता है, कायदा जानते हो ना साहिल भाई, कायदा जी जिसमें जी। आलिफ बता तासा वो पढ़ाते हैं, हम्म। वो मैं 2 दिन में खत्म कर दिया था। और आमपरा जो है, क्योंकि मैं पहले ही मकतब मकतब में पढ़ता था, तो मैं क्या बोलते हैं, तो मैं कायदा बाहर से रट्टा मार के लिया था और आमपरा भी रट्टा मार के लिया था। मैं तभी क्लास 5 में था, तो मैं 2 दिन में कायदा खत्म कर दिया। उसके बाद आमपरा खत्म करने में मुझे कितने दिन, 5 दिन लगे शायद। तो 5 दिन में मैं आमपरा खत्म कर दिया। तो वो लोग भी मुझे वाहवाह देने लगे, मतलब मौलवी लोग, हुजूर जो भी बोलो। तो उसके बाद 1 हफ्ता बहुत अच्छे से कटा। फिर मैं हम्म। कुरान पढ़ने लगा। और क्या एक बात उससे बोल पहले दूं एक कि छोटा मैं सा टेस्ट, मदरसा में। क्या जफर, जफर एक मिनट रुकना, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ। आपको तो नहीं, ये जफर हेरेटिक नहीं है, जितने लोग बार बार लिख रहे हैं कमेंट में क्या ये जफर हेरेटिक है, तो नहीं भाई, जफर हेरेटिक नहीं है। जफर हेरेटिक साहब को जो है वो अभी कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये हमारे जो नन्हे मुन्ने जफर है, ये बांग्लादेश से है, ये अलग जफर है। अच्छा जफर, आपको पता ही है चैनल पे जो लोग आते हैं एज एन एक्स मुस्लिम, उनका हम छोटा सा टेस्ट लेते हैं। तो चूंकि आपने कहा कि अम्मा पारा भी आपने सीखा था, पढ़ा था, कुछ टेस्ट वेस्ट भी हो जाए, कुछ सूरह इरा सुना सकते हैं आप, ताकि हमारे मोमिन हजरात जो आपको सुनेंगे उनके दिल में थोड़ी सी भी खलिश ना रहे कि भाई किसी फेक इंसान को उठाकर तो नहीं लेके आ गया ये। तो मैं पहले सबसे बेसिक सूरा जो है, सूरा फातिहा, वो तिलवत करना चाहूंगा। हम्म। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। साहिल भाई बोलो आमीन। माशा, माशा, क्या बात है, क्या बात है। ये तो जबरदस्त आपने पढ़ के सुना दिया। पब्लिक कह रही है कि आप चिप्स मांग रहे हैं। उबला हुआ अंडा मांग रहा है जफर। जिसको समझ में नहीं आ रहा, अमित यार स्लो मोड ऑन कर देना, कमेंट बड़ी तेजी से भाग रहा है, तो देख लेना एक बार स्लो मोड ऑन है या नहीं है। मेंबरशिप के चक्कर में स्लो मोड काम नहीं करता है। अच्छा अच्छा, ऑन है लेकिन, हाँ हाँ ऑन है। ठीक है, हमारे अब्दुल भाई भी जुड़े हुए हैं, बहुत जबरदस्त। अच्छा, इनका टेस्ट तो हो गया, चिप्स मांग रहे थे, हम इन तक चिप्स और वो उबला हुआ अंडा पहुंचा देंगे। कुछ लोग जफर के लिए क्या बोल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। ट्रू थॉट कह रहे हैं वेटिंग फॉर एडम सीकर, लव यू बोथ जफर भाई, लव, थैंक यू सो वेरी मच ट्रू थॉट जी। हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन भी आ जाएंगे। अक्षुराज कह रहे हैं मुझे लगता है भाई रामायण में एक कैरेक्टर है गिलहरी का, वो पुल बनाने में था, आपका इस्लाम तबाह करने में होगा। थैंक यू सो वेरी मच सर। जे आर भाई कह रहे वाई हेरेटिक नहीं है, ये तो गद्दारी करवे हो गया। अरे हमने कब कहा कि जफर हेरेटिक आ रहा है भाई, हमने कहा जफर आ रहा है। शिवदेव सिंह मेंबर बने, शुक्रिया। यूर बहरेन मेंबर बनी है, थैंक यू। आदित्य जी कह रहे हैं साहिल भाई लेट होने पर सॉरी से नहीं चलेगा, मुर्गा बन जाओ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। ठीक है सर, कोशिश करूंगा। शौकीन काफिर भाई कह रहे हैं मुझे भी कोई मेंबरशिप दे दो। सर मिल जाएगी, अभी मेंबरशिप बांटने वाले हजरात जैसे ही आ जाएंगे आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। हिंदू कति कसाई भाई कह रहे राम राम साहिल भाई, सर राम राम आपको भी। जलेबीबाज मोमिन कह रहे आवाज ठीक है भाई, थैंक यू सो वेरी मच। यस जफर साहब, तो आप बता रहे थे कि व्हाइट पुलिस जो है वो आई थी आपके अब्बू जी के पास, और वो आप जन्नत की टिकट बांट रहे थे कि आपको जो है वो मदरसे में या फिर जमात में भेज दे, तो फिर क्या हुआ?
नहीं, दामाद का तो बाद बाद में आया, मतलब 3 दिन का बात तो लो बाद में आया। सबसे पहले वो डायरेक्ट मुझे मदरसा में ही भेजने वाले बात कर रहे थे कि आपके बेटे को मदरसा में भेज दो, अगर वो हाफिज बन जाएगा तो आपकी डायरेक्ट जन्नत की टिकट है। हम्म। तो, तो उसके बाद 1 हफ्ता बहुत अच्छे से गया, और मैं मदरसा में मतलब रह कर पढ़ता था। और मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का हूँ, तो मैं लोगों से बहुत अच्छी तरह से बात भी नहीं कर सकता। मतलब मैं देखो, ये मोबाइल या फिर कंप्यूटर के सामने जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं हकला जाऊंगा, मैं तुतला जाऊंगा, मैं आपसे ठीक ठाक हम्म। बात नहीं कर सकता। वैसा ही हाल हुआ था मेरे मदरसा में, मैं किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं मेरे फैमिली के साथ यूज टू था। और मैं बोल देता हूँ, मेरे फैमिली में सिर्फ मैं, मेरा अब्बू, मेरा माँ और मेरा बिल्ली रहता है, और कोई नहीं रहता। हम 3 लोग ही, मतलब 4 लोग ही रहते हैं। हम्म। तो मुझे मदरसा में भेज दिया गया था। मैं बहुत, मतलब रात में जब सोता था तो माँ की बहुत याद आती थी। मैं बहुत, मतलब खुद में ही रोता था कि इसको जानने भी नहीं देता था कि मैं रो रहा हूँ। लेकिन 15 दिन के अंदर मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये एकदम सच्ची कहानी है, मैं मेरी इंसानियत की कसम खाता हूँ। 15 दिन के अंदर मैंने कुछ ऐसा देखा। मतलब तब रात 2 बजे थे, मैं उठा, मुझे इस्तेंजा करने जाना था, मतलब ठीक से ही बोलता हूँ, मुझे मूतने जाना था। मैं मूतने को उठा, तो मैंने देखा मेरा एक मदरसा मेट मदरसा मेट क्लासमेट जैसा होता है, मदरसा मेट था। वो भी बच्चा था, उसका उम्र कितना होगा, 10 9 इतना साल ही। वो मेरे उस्ताद के कैबिनेट में चला गया। आपको तो पता ही होगा, मदरसा में वो उस्ताद लोग या फिर हुजूर लोग का अलग रूम रहता है। जी। तो वो उस रूम में चला गया। तो मैं उसको पीछे से बुलाने वाला था, लेकिन मैं हकला गया कि मैं उसको अभी बुलाऊंगा, कोई और अगर जग जाए। तो मैं तभी मूत रहा था। मूतने के बाद मैं मैं मुझे मेरे मूतने के बाद वो उसको मैंने जाते देखा, तो मैं उसको बुलाने वाला था, लेकिन मैं उसके पीछे गया। मैं देखने वाला था वो इतने रात को कहाँ जा रहा है, क्योंकि मेरे माँ ने मुझे जिन्नों की कहानी सुनाई थी कि मदरसा में जिन रहते हैं, तुम अच्छे से रहना, ये रहना, वो रहना, फलाना ढिमकाना। तो मैं उसके पीछे गया, क्योंकि मैंने बहुत कहानियां सुनी थी कि हाँ, वो जो बच्चे हैं, बच्चे के ऊपर जीन जो है वो पोजेस कर लेते हैं बच्चों को। तो मैं उसके पीछे गया, और मैं जब उस मेरे उस्ताद के घर के सामने गया, तब मैंने देखा कि मेरे उस्ताद की मालिश कर रहा है मेरा वो दोस्त ही समझ लो, मेरा दोस्त उस क्या कर रहा है, उस्ताद की मालिश कर मालिश रहा कर रहा है। हाँ, मालिश कर रहा है। और है? और वो सैंडविच मालिश कर रहा है, आप तो समझ ही सैंड रहे हो। तो ये उस्ताद को मालिश का शौक है, तो उस्ताद को स्पा में भेजना चाहिए था ना कोई। वो तो उस्ताद है, और सबसे बड़ी बात, उनको तो शायद बैंकॉक का बी भी नहीं पता होगा, उनको तो सिर्फ बा पता है। हाँ। अलीफ बा यही पता है। हाँ। ओके, तो तो मालिश आपने मैंने वो लाइव देख मालिश देखी, सैंडविच मालिश। हाँ, सैंडविच मालिश देखा। तो मैंने उनका फजर मुबारक भी देखा। हाँ। तो मैं सदमे में चला गया, मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या कोई रूहानी चीज हो रही है जिसका हाँ। जिसका इल्म हमें अब तक नहीं पता चला। तो हाँ। मैं वो देखने के बाद अ, हर हर शुक्रवार, मतलब हर फ्राइडे को मेरी मम्मी या फिर मेरे पापा आकर मुझे मदरसा से घर ले जाते थे। वो एक दिन में रहता था, हम्म। उसके बाद फिर से मुझे मदरसा में ले जाते थे। तो इस हम्म। 15 दिन के अंदर मैंने वो देखा। उसके बाद मैंने जाकर मेरे अब्बू से, मतलब पूरी मासूमियत से बोला कि अब्बू अब्बू, आपको पता है हमारा जो उस्ताद है ना, वो 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 मेरे दोस्त के साथ खेल रहा था खटिया पे। उसके बाद मेरे अब्बू ने पूछा कि
क्या खेल रहा था? उसके बाद मैंने बोला, "ओ, मुझे पता नहीं, कुछ कुछ अनप शनप बुनंगे थे।" मेरे अब्बू ने तो समझ लिया क्या हो रहा था, लेकिन अ, मेरे अब्बू बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है और बहुत ही अच्छे किस्म के पॉलिटिशियन है हमारे यहाँ पर। तो मैं उनका परिचय नहीं दूंगा, बट मैं यही बोलूंगा। तो मेरे अब्बू को जब ये पता चला, तो मेरे अब्बू ने मुझे मदरसा में भेज दिया। बोला, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम और कुछ दिन मदरसा में रह लो, मैं देखता हूँ तुम्हारे हुजर मतलब उस्ताद क्या खेल रहे थे। तो उसके हम्म। बाद मैं मदरसा में गया। तो पूरे 1 महीने के बाद अब्बू ने मदरसा में पुलिस लेकर गया। पुलिस हाँ, पुलिस ले जाने के बाद हुजूर को तो कितना कूटा हुजूर ने। और जो बांग्लादेश से है, आप सबको तो पता ही होगा ये कौन सा मदरसा है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो वही मदरसा में एक कहानी हुआ था। तो उसके बाद मेरा मदरसा छूट गया और मैं स्कूल में पढ़ने लगा। इतना मतलब वो 1 महीने में अगर वो सीन नहीं होता, तो पता नहीं मेरा क्या होता। और मैं आज आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर ना करके मैं आप लोगों के इस्लाम साथ का डिबेट दिफा कर रहा करने आते हैं। था। हाँ, इस्लाम हाँ का हाँ, दिफा डिबेट। करने आते हैं। मैं आप लोगों को बोलता, हमारे प्यारे नबी के ऊपर एक बुढ़िया ने कितना सारा कचरा फैला, उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए, फिर मेरे नबी ने वो कांटे साफ कर दिए, वो कचरा साफ कर दिया। फिर एक दिन वो बुढ़िया क्या हुआ, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी बीमार में, पड़ गई। बीमार हो बीमार गई। पड़ गई। बीमार हो हम्म। गई। उसके बाद मेरे नबी ने उनका कितना अच्छा ख्याल रखा। उसके बाद वो बुढ़िया इस्लाम ग्रहण कर ली। मतलब हम्म। एक कहानी मैं आपको बोलता, लेकिन आप लोगों ने पहले ही मुझे बता दिया कि ऐसी कोई हदीस ही नहीं है, ये सब एक कारफुजारी है। हम्म। ऐसे ही बहुत कारफुजारी हमारे मुल्ला लोग या फिर तबलीग के लोग बोलते हैं। आपको ये पता है, हमारे बांग्लादेश में एक बात बहुत ही ज्यादा फेमस है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि चांद पर गया था, मून पर। हम्म। नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसने मतलब इसमें स्पेस में जाकर, मतलब स्पेस में जाकर क्या किया, स्पेस में जाकर एक ध्वनि सुनी। वो ध्वनि बहुत ही मधुर थी। वो ध्वनि सुनकर उनका रोम रोम ताजा हो गया। उसके बाद वो पृथ्वी पर लौट आए। हम्म। इसके बाद वो एक कुछ भी करने के लिए मिस्र गए, मतलब इजिप्ट में गए। वो इजिप्ट में जाकर एक वो ध्वनि फिर से सुने। उसके बाद उन्हें पता चला ये तो मस्जिद की अजान है। सुबहान हम्म। अल्लाह, यहाँ तक कि चांद पे भी अजान की ध्वनि है। उसके बाद जब नील हम्म। आर्मस्ट्रॉन्ग को पूछा गया ये क्या सच बात है, उसके बाद वो विभ्रांति में पड़ गए। वो हम्म। हैरान हो गए, ये क्या बात है भाई, मैं तो सिर्फ चांद पे गया था, ये अजान वाला सीन क्या, ये कब हुआ? हम्म। धोखाधड़ी। उसके बाद हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसे ऐसे कहानी सुनाते हैं और वो ऐसे मैनुपुलेशन तरीके से लोगों को सुनाते हैं कि लोग विश्वास कर लेते हैं कि ये हम्म। बात असल में हुआ था। तो वो मदरसा का सीन चला गया। फिर भी मैं नमाज पढ़ता था, रोजा भी रखता था। अल्लाह पे भरोसा पूरा था कि अल्लाह सुबहान ताला मेरे रिजिक दाता है, मेरे पालन करता है, वो ही सब है। हम्म। तो तो उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ने लगा। फिर जब मैं मेरा 10th का एग्जाम दिया, उसके बाद मेरा एक और आर्क शुरू हो गया। उस आर्क को आप बोल सकते हैं चिल्ला आर्क। ओके, क्या चिल्ला आर्क मतलब क्या? मतलब 10th का एग्जाम देने के बाद मुझे वही तबलीग वाले लोग आकर अच्छा, चिल्ला मतलब लगाने पूरे, के लिए 40 दिन। अच्छा, ऐसा चिल्ला हाँ लगाने के हाँ लिए बुला रहे थे। 40 दिन की हाँ जमात में बुला रहे थे। ओके। हाँ, 40 दिन की तबलीग में बुला रहे थे। और तब हम्म। तब मेरे अब्बू को नहीं, तब मुझे ही समझा रहे थे कि इतने अच्छे से बोल रहे थे, तुम अगर अल्लाह के रास्ते में निकलो, तो तुम अगर उस रास्ते में
मर जाओ तो अल्लाह ताला तुम्हें शहीद की मर्यादा देगा, शहीद की क्या बोलते हैं, शहीद की यार की प्राइड देगा। हम्म और और बहादुर हुरों की बात नहीं की, लेकिन बहुत सारे लालच दिए। तो मैं एक हम्म बात बोलना चाहता हूँ, इस्लाम की जो बुनियाद है ना, वो जिंदगी से नहीं मौत के बाद शुरू होती है। हम्म बेसिकली जन्नत और जहन्नम, एक डर तो एक और लालच, तो इन हम्म दोनों के साथ ही क्या है, इस्लाम। तो मैं उसके बाद एक सुंदर सी जगह पर, बहुत ही सुंदर जगह है बांग्लादेश में, वहां पर हो चिल्ला चिल्ला में गया। हम्म चिल्ला में जाने के बाद 20 दिन पूरा अच्छे से कटा, 20 दिन पूरा अच्छे से काटा। लेकिन अगले जो 20 दिन था, उस 20 दिन के बीच में लॉकडाउन पड़ गया, कोरोना वायरस का वेव आ गया था। हम्म अच्छा, रिसेंटली? तो रिसेंटली नहीं, लॉकडाउन का दो हाँ, तीन वही साल 3 साल पहले। पकड़ लो, 3 साल पहले। हाँ हाँ, हाँ हाँ, वही टाइम। हम्म तो लॉकडाउन पड़ा था। हमारे जो आमिर साहब, मतलब आमिर साहब को क्या बोलते हैं साहिल भाई, मतलब हिंदी में आमिर ही नेता। बोलते हैं। आ- हाँ हाँ, हाँ, वो आमिर होता है आमिर जो। जो लीडर होता है, वो जो मैं बता दूं, जो सुन रहे हैं, तबलीग जमात में एक कॉन्सेप्ट होता है। उसमें वो लोग जो है 3 दिन, 40 दिन या 4 महीना, मोस्टली ये तीन वो होते हैं, या तो 3 दिन के लिए लेके जाएंगे, या 40 दिन के लिए लेके जाएंगे, या 4 महीने के लिए। तो 40 दिन वाले को चिल्ला कहते हैं उन लोग, ठीक है। और एक 4 महीना होता है सबसे बड़ा पीरियड। तो उसमें जब ये लोग भेजते हैं किसी ग्रुप को कोई मस्जिद से, तो उन पूरों का एक लीडर चुन लेते हैं लोग, उसको कहते हैं अमीर। उस जमात का वो अमीर होगा, लीडर होगा। वो अमीर उनको जैसा इंस्ट्रक्ट करेगा, वैसे वैसे वो जितने लोग उसके अंडर में है, उनको सबको जरूरी है कि उस अमीर की बात माने। अमीर जो बोलेगा वैसा करने का, जहां चलने बोलेगा वहां चलने का, तो वो लीडर होता है। जी। तो जब वो कोरोना का लॉकडाउन पड़ा, तो हमारे आमिर बहुत ही घबरा गए कि अब क्या होगा, हम तो यहाँ पर बंद हो जाएंगे, यहाँ पर फंस जाएंगे, हम कैसे जाएंगे हमारे घर। तो उन्होंने सारे मशवरा, सारे जो अमल है, सारे अमल को भूल कर वो गाड़ी खोजने में निकल गए। कौन से गाड़ी में हमें जाना चाहिए, क्या करना अच्छा, चाहिए, अल्लाह पे से कैसे हम भरोसा यहाँ हट से गया। निकल सकते हैं, मतलब। अल्लाह पे से भरोसा हट हाँ गया, हाँ, अभी गाड़ी ढूंढ रहे। सारा अमल गया तेल लेने, पहले गाड़ी खोजो, हम कैसे जा सकते हैं। हम्म तो तो उस दिन ही उन लोगों ने गाड़ी खोज लिया। गाड़ी खोजने के बाद मैं जब उस गाड़ी में बैठा, और बहुत सारे लोग थे। उसके बाद मैं मजाक मजाक में कह रहा था, अगर ये गाड़ी खराब हो जाए तो क्या होगा। उसके बाद गाड़ी 1 किलोमीटर नहीं चला था, वो गाड़ी जाने के बाद खराब हो गया। हाँ, वो काली वो जबान है क्या आपको तो तुम्हारी? पता ही होगा। हाँ हाँ भाई, आप तो अंतर्यामी हो। उन लोगों ने बिल्कुल यही बात बोला। हाँ, मतलब मुझे इतना बुरा लगा, एक बच्चे को अगर आप बोलोगे, तू क्या पनौती है, तेरी हाँ, जबान ठीक नहीं है, तेरी काली जबान है, मतलब जो जो अंधविश्वास वाले बातें थे, मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, मैं क्या बोलूं। मुझे चिल्ला में भेजा था एक बात बोल के, और जाकर मैं दूसरे ही इन्वायरमेंट को फेस कर रहा था। ओके। हाँ, तो उसके बाद वो गाड़ी खराब हो गया। तो उस रात हमने किसी एक मस्जिद में कटाया। उस मस्जिद में उसके बाद बहुत लोगों के साथ बहुत लोगों की बहस हुई। आमिर साहब बोल रहे थे, ये सब हमारी गलती है, हमने सारे अमल को छोड़कर गाड़ी खोजने में निकल गए, इसीलिए अल्लाह ने हमारे गाड़ी को खराब कर दिया। और कई लोग बोल रहे थे, उस लड़के ने बोला था कि गाड़ी खराब हो जाएगा, इसीलिए गाड़ी खराब हो गया। मतलब मैं तब मन मन में बोल रहा था, साला मैं भगवान टगवान हूँ क्या, मैंने बोला और गाड़ी खराब हो गया। हाँ, जो भी हो, जो भी हो। तो दूसरे दिन उन लोगों ने गाड़ी खोजा। तो गाड़ी खोजने के बाद हम हमारे
मतलब शहर में चले गए। तो शहर में चले जाने के बाद हमारे यहाँ का जो मस्जिद है बहुत ही बड़ा मस्जिद है। तो मैं आपको बोल देता हूँ, मेरे घर से हमारा मस्जिद बिल्कुल 1 मिनट का रास्ता है। अगर मैं चल के जाऊँ 1 मिनट में मैं पहुंच सकता हूँ, और जो मैं दौड़ के जाऊँ तो 10 सेकंड में पहुंच सकता हूँ। ऐसा है, बहुत ही पास में। तो मुझे 5 वक्त ही सुनना पड़ता है, एक अल्लाह एक अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। तो वो रहने दो। तब जब हम हमारे मस्जिद में आ गए तो चिल्ला गया बाहर में, मैं डायरेक्ट घर में पहुंच गया। और मेरी मम्मी तो मुझे देखकर रोने लगी, और मेरे पापा भी खुश हुए, अच्छा हुआ तुम आ गए, लॉकडाउन पड़ा था। फिर उन तबलीग वालों ने फतवा देना शुरू कर दिया, अरे तुमने क्या किया, तुम्हारा चिल्ला तो खराब हो गया, तुम घर क्यों गए, घर जाने से तुम्हारा चिल्ला खराब हो गया है, तुम्हें पूरा 40 दिन मुसाफिरों की तरह रहना था, तुम्हें मस्जिद में रहना था। मैंने उसके बाद बोला, आप आपका चिल्ला रखो, मैं मेरे घर में रहता हूँ। डायरेक्ट मैं ऐसे ही बोल दिया था। तो उसके उसके बाद से मेरे ऊपर उन लोगों का अलग ही एक, क्या बोलते हैं, मतलब गुस्सा था। मतलब उन मैं अगर उनको कुछ बोलता, अच्छी बात बोलने पर भी वो मेरे ऊपर क्या गुस्सा हो जाते थे। तो वो चिल्ला, और चिल्ला में एक बहुत ही मजेदार बात है, आपको पता है, चिल्ला में जो हमारा आमिर था ना, वो मशवरे में सबसे पूछता था कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, मतलब सबको एक एक काम देता था। तो उस काम में एक काम आया उस दिन, मुझे इतना हंसी आया। तो एक काम था कि आप कौन कौन खिदमत करना चाहते हैं। आपको तो पता ही होगा तबलीग में जो खिदमत का जो ही है, खाना पकाना है वो। तो उन्होंने पूछा, सभी लोगों ने दाया हाथ उठाया, लेकिन हमारे आमिर ने बाया हाथ उठाया। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उनके पास उनका दाया हाथ ही नहीं था। अरे रे 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 रे। फिर? सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी भाई। मैं भी ना, तो जो भी हो। तो उस उस सीन के बाद मैं बहुत ही, मतलब इस्लाम से बहुत ही ये हो खारिज हो गया था, मतलब बहुत ही दूर दूर रहने लगा। और मैंने एक हदीस भी पढ़ी थी कि एक साहबी ने उसके लौंडी को आजाद कर दिया, मतलब गुलाम को आजाद कर दिया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साहबी को बोला, तुम इस लौंडी को आजाद ना करके अगर तुम तुम्हारे मामा को दे देते तो तुम्हें ज्यादा ज्यादा जवाब स्वाब मिलता। मिलता। हम्म। आपको तो पता ही होगा इस हदीस के बारे में। हाँ, पता है। ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही, लेकिन वो लोग मुझे ऐसे मैनिपुलेट करते थे चिल्ला में कि एक कहानी सुना, उहुद के जो जिहाद था उसमें जो मोहम्मद के जो क्या चाचा थे, हमजा, काफिर लोगों ने 70 टुकड़ा किया था। उसके बाद नबी करीम ने उस टुकड़े को पजल की तरह सॉल्व किया। फिर हमजा का नुन्नू नहीं मिला था, उस वाक्य में नुन्नू नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद उनको दफना दिया। ये बात क्या सच है? इसकी बात कर रहे हैं ना अपना, हजरत हमजा को जो ये हिंदा ने उसका कलेजा खाया था। हाँ हाँ हाँ, कलेजा खाया था। हम्म। नहीं, नुन्नू का नहीं पता भाई, कलेजा खाया था ये पता है, नुन्नू का नहीं पता है। बाद में उसका कलेजा खाने के बाद उसको 70 टुकड़े किए थे काफिर लोगों ने। ओके। उसके बाद उस टुकड़े को बिखार दिए थे, और बहुत लोगों ने माला बनाया था उस टुकड़े का। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टुकड़ों को क्या किया, पजल की तरह सॉल्व किया। उसके बाद सॉल्व करने के बाद कुछ टुकड़े नहीं मिले थे, उन टुकड़ों के अंदर उनका फज्र, मतलब उनका नुन्नू भी था, नुन्नू नहीं मिला था, वो अलग बात है।
वो अलग बात है। लेकिन ये सुनने के बाद मैं बहुत सैड हो गया था कि इस्लाम के लिए इन लोगों ने ये कितना कहाँ सारा। बताया था आपको, मदरसे में बताया था कि कहीं पढ़ा था आपने? वो मैं कहीं पढ़ा था, वो मैं चिल्ला ओके, में ही पढ़ा था। अच्छा चिल्ले में ही पढ़ा था आपने, ओके। चिल्ला में जो किताब होता है ना, किताब पढ़ने को देते हैं तालीम, हम्म। वो मैं सबको पढ़ के सुना रहा था क्योंकि मेरा बांग्ला बहुत अच्छा है, मैं अच्छा या रीडिंग कर लेता हूँ, तो इसीलिए हम्म। सबको सुना रहा था। तो सभी लोग रोने लगे क्योंकि और मतलब इंसान कितना, और मैं जो बोलता हूँ बहुत के रसूल हूँ। यार जफर तुम डिस्कनेक्ट हो रहे हो। पहले भी डिस्कनेक्ट, आप नुन्नू की जो बात बता रहे थे, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभी फिर से एक बार डिस्कनेक्ट हुए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, आप बता रहे थे कि आप उनको किस्सा सुना रहे थे, वो सब रोने लगे और आप अच्छे से पढ़ते हो, फिर आगे क्या? हाँ रोने लगे। हम्म। फिर आगे वो लोग बोल रहे थे आ, कितना कष्ट उठाया हमारे नबी ने और उनके सहाबाओं ने। लेकिन बाद में अगर वो जानते कि बाद में नबी के मरने के बाद सारे सहाबा खुद में लड़के लड़के मर गए, वो जानने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता, मैं वो देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं वो उनके सामने बोल नहीं सकता क्योंकि अगर मैं बोलूं तो आपको पता है क्या होगा। हम्म। क्योंकि ओके। क्योंकि वो लोग खुद को आशिक रसूल दावा करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ वो लोग आशिक रसूल है, आशिक रसूल। हम्म। तो उसके बाद मैं यूट्यूब में एक दिन स्क्रॉल कर रहा था। उसके बाद व्यूअर्स, आप लोगों का फेवरेट पार्ट, उसके बाद मुझे जफर हेरेटिक का वीडियो मिला, सबसे पहला वीडियो। व्हाई ही जफर को जफर लेफ्ट। का वीडियो मिला, वाह। जफर को हाँ जफर जफर का वीडियो हेरेटिक। मिला। हाँ। हाँ भाई। हाँ वो फिर क्या हुआ, वो जफर का वीडियो मिला? जाफर का वीडियो मिला तो वो देखने के बाद उसमें मैं देख रहा था कि व्हाई ही लेफ्ट इस्लाम, उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ दिया। तो वो हम्म। देखने के बाद मैं बहुत ही मतलब खामोश हो गया, अंदर से हिल गया क्या यार। उसके बाद मैंने उनके और वीडियो देखा। उसके बाद वो जो रेफरेंस देते देते थे, वो रेफरेंस को मैं गूगल में सर्च करके करके देखता था। और यहाँ तक कि मैं मस्जिद में जा जाकर, जो मस्जिद में जो हदीस की किताबें होती थी, वो खोल खोल कर मैं ढूंढता था। यहाँ तक कि वो जो हुजर या फिर आलिम लोग हैं, उनका भी हेल्प लेता था, प्लीज मुझे ये वाला हदीस ढूंढ के दो, तो हम्म। मिल जाता था। मतलब डैम ये क्या है। तो उसके बाद धीरे धीरे जफर भाई का वीडियो देखा। उसके बाद आप लोगों को देखा, एडम सीकर भाई के वीडियो देखे, आपके वीडियो देखे, देखकर मतलब मेरे आँख खुल गए। और भाई जब मुझे सच्चाई पता चली ना, मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई थी, मैं 3 दिन हम्म। तक नहीं सो पाया था। आपको मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप सारी जिंदगी किसी बुराई को लेकर जियो तो धीरे धीरे वो बुराई बुराई नहीं रहती, वो अच्छाई में तब्दील हो जाती है। वो ही हाल इस्लाम के साथ है। हम 1400 साल से उसको ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। इसके लिए उसके अंदर अगर कोई बुराई भी होती है तो उस बुराई को भी हम शुगर कोटिंग करके अच्छाई में तब्दील कर देते हैं। अच्छा एक मिनट देना, जैसे कि जफर एक मैं मिनट आप। देना। हाँ भाई। हाँ भाई। आवाज आवाज आ रही है जफर? हाँ भाई आ रही है। हाँ एक मिनट देना, एक हमारे मोमिन भाई को थोड़ा ज्यादा झटका लगा है। आबिद साहब को कह रहे हैं, अरे एक्स मुस्लिम फेलियर साहिल, थोड़े ऑथेंटिक लोग को लाया करो। ही सीम्स एन अमेच्योर ट्रेन्ड हिंदू हु प्रूव टू बी ए फेलियर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। योर ट्रिक डिडंट वर्क, यू फेलियर। भाई अभी इसी तरीके से क्या और झटके तुम बोलूं। लोगों को लगते जाएंगे और तुम्हारे हाथ से सारे नौजवान जो है वो निकलते जाएंगे, समझे? ये जो मदरसे की का जो ये कारगुजारी बता रहे हैं, हर किसी को पता है कि
मदरसा नहीं सॉरी इसमें तबलीग जमात में किस तरीके से लोगों को लेके जाया जाता है, व्हाइट पुलिस जिसको कहा जाता है, कैसे करते हैं, ये भाई बता रहे हैं हकीकत, आपको तो समझ में आ जाना चाहिए था।